Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I'm BPT final year student. Welcome back to my channel Physio Aim. And for those who are new here, very warm welcome on my channel Physio Aim. आज का ये जो वीडियो होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं लेके आई हूँ दिल्ली में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। यस, दिल्ली में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जहाँ से आप बीपीटी कर सकते हो। फीस भी बहुत 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 कम है। पता है फीस कितनी? सबसे पहले तो मैं आपको फीस बता देती हूँ, जिससे कि मजा आ जाएगा आप लोगों को वीडियो देखने में। सो फीस है आपकी 22,000 पर ईयर। यस, सही सुना आप लोगों ने, 22,000 पर ईयर। इतनी सी फीस है, समझ रहे हो आप? सिर्फ इतनी सी फीस है पर ईयर की। तो मतलब आप एक्साइटेड हो यूनिवर्सिटी जानने के लिए? कौन सी यूनिवर्सिटी है? सो यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया। यस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी, दिल्ली में है जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया बीपीटी कराती है और एमपीटी भी कराती है। ठीक है, एमपीटी जो है वो आपका सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स आ जाता है, तो उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, बट बीपीटी की फीस सच में बहुत कम है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन कैसे हो, है ना? जिन लोगों को चाहिए कि दिल्ली में कॉलेज चाहिए, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, फीस कम चाहिए, बट एडमिशन कैसे लेंगे? सो एडमिशन होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। यस, सही सुना आप लोगों ने, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। मतलब आपको टेस्ट देना पड़ेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया खुद का टेस्ट कराती है, सीयूईटी से नहीं होता है ये। ठीक है, जामिया का खुद का अलग से टेस्ट आता है, जिसको बोलते हैं जामिया सीईटी। ठीक है, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जामिया का खुद का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। फॉर्म की अगर बात कर ले तो फॉर्म आ चुके हैं, मैंने आपको अपनी कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दिया था, फॉर्म आ चुके हैं। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 3 अप्रैल। कितनी है? 3 अप्रैल। ठीक है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 3 अप्रैल। तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दीजिए। और फॉर्म कैसे फिल करना है, नीचे मैंने लिंक दे रखा है, डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करिए और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो कि आपका फॉर्म हम लोग भरे, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन फिजियो एम करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका हम फॉर्म भरते हैं, तो हमें पता होता है कि गलती नहीं करनी, वो फॉर्म एकदम अच्छे से भरना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, खुद से फॉर्म भरते हैं तो काफी चीजें गलत कर लेते हैं। ठीक है, सो आप लोग मेक श्योर कि या तो साइबर कैफे से फॉर्म फिल कराए, या फिर मतलब अपना फॉर्म जब फिल करने बैठना 3-4 बार से ध्यान से देखना, कोई स्पेलिंग गलत ना करो, कुछ गड़बड़ ना करो, जैसे डॉक्यूमेंट मांगे जाए उसी फॉर्मेट में अपलोड करो। ठीक है, बाकी हम लोग तो यहाँ हैं ही आप लोग की हेल्प करने के लिए। तो क्या करना है, सिर्फ नीचे दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना है कि आपको फॉर्म फिल कराना है। ओके, और अब बात करते हैं फॉर्म की फीस की। बताओ कितनी है, या फिर खुद से पता कर लोगे कि बस जब रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, पूरा प्रोसीजर खत्म करोगे, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा तो खुद पता चल जाएगा? अच्छा, बता देती हूँ। जो फॉर्म की फीस होने वाली है वो है 700। कितनी होने वाली है? 700, मतलब 700 आपकी फॉर्म की फीस होने वाली है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेपर है कब। ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया, अब आपको पता तो होना चाहिए ना पेपर कब है। सो पेपर है आपका 2 मई को। कब है? 2 मई को। यस, पेपर है आपका 2 मई को। सो तैयारी करिए अपनी अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं कितने घंटे का पेपर है। सो पेपर है आपका 1.5 घंटे का, 1.5 आवर्स का पेपर है, 10 से लेकर 11:30 बजे सुबह। ठीक है, आपका पेपर है और पेपर आपका दिल्ली में ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन। सो पेपर होगा ऑफलाइन, ओएमआर बेस्ड। ठीक है, कैसे होगा? ओएमआर बेस्ड आपका जो है पेपर होने वाला है। तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं? सो यस, 0.25 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, पेपर के मीडियम की अगर हम लोग बात करें तो पेपर का मीडियम होगा इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में आपका जो है वो पेपर आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे। सो क्वेश्चन होने वाले हैं 100। कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक सही क्वेश्चन हुआ तो 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, एक सही क्वेश्चन पे 1 नंबर। ओके, और अगर वहीं आप गलत करते हो तो 0.25। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब पेपर से रिलेटेड कोई और इंपॉर्टेंट बात रहेगी? नहीं। अब बात कर लेते हैं सीट्स की, है ना, कि कितनी सीट्स है। सो टोटल सीट्स है आपकी 40। कितनी? 40 सीट्स है। यस, आप लोगों ने सही सुना, कितनी है? 40 सीट्स है। 40 सीट्स के लिए आप लोगों को फाइट करनी है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, लेकिन एडमिट कार्ड कब मिलेगा? एडमिट कार्ड मिलेगा तभी तो पेपर दे पाओगे। सो एडमिट कार्ड मिलेगा आपको फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद। ठीक है, मतलब कि 10 अप्रैल के बाद से आपको एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप अपडेट रहें वेबसाइट पे। जामिया मिलिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे, नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर प्लीज अपडेट रहिएगा। ठीक है, अपना फॉर्म फिल करने के बाद 10 अप्रैल से चेक करते रहिएगा, कभी भी आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं। ठीक है, और उन लोगों के लिए भी मैं बता देती हूँ जो लोग मतलब गलती कर देते हैं ना, करेक्शन विंडो का सीन है कि नहीं। जो लोग फॉर्म फिल करने में गलती कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड में गलती हो गई, तो वो कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सो यस, करेक्शन विंडो का भी सीन है। यहाँ पे आप लोग को डेट दे रखी है 4 to 6 अप्रैल। ठीक है, कितनी? 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक आपके फॉर्म में जो भी करेक्शन आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ओके,
अब हम लोग बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि आपका जो पेपर मैंने बताया था ओएमआर बेस्ड होगा और साथ के साथ आपको कार्बन कॉपी भी दे दी जाएगी। इजंट इट एक्साइटिंग, है ना? मुझे तो बहुत सही लगता है कि आपको कार्बन कॉपी भी दे दी जाती है जिससे कि आप चेक कर सको। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये और है कि चेक तो आप करोगे, बट अगर आपको लगे कि आपके इतने आंसर सही थे और मार्क्स आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिले तो आप रीचेक करा सकते हो। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, एंट्रेंस एग्जाम होने के मतलब 20 से 25 दिन के बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है? सो एंट्रेंस एग्जाम होने के जब 20 से 25 दिन बाद रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट के 48 आवर्स के अंदर आप लोग वापस से रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो अपनी कॉपी। बस फीस लगेगी। कितनी फीस लगेगी? 500 आपकी फीस लगेगी, तो वो 500 फीस देके आप रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो, क्योंकि ओएमआर आपके पास एज अ प्रूफ होगा कि आपने इतने क्वेश्चन सही किए तो गलत कैसे हो गया, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज की, कि रिजर्वेशन। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि रिजर्वेशन है कि नहीं। सो यस, रिजर्वेशन मिलेगा, और किन किन लोगों को मिलेगा, है ना? कौन सी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा, सो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुस्लिम्स की, ठीक है? तो 30% रिजर्वेशन क्लियर दे रखा है मुस्लिम्स को। उसके बाद में 10%, ठीक है, 10% रिजर्वेशन दे रखा है मुस्लिम वुमेन को, ठीक है? तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आप लोग को क्या दे रखा है? 10% मुस्लिम ओबीसी या एससी, ठीक है? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही, नॉन मुस्लिम ओबीसी एससी, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं है। मुस्लिम ओबीसी और एससी के लिए रिजर्वेशन अलग से दे रखा है 10%, ठीक है? और 10% ही मुस्लिम वुमेन के लिए था, याद रखिएगा। और 30% जो था वो मुस्लिम्स के लिए था। अभी अगर आगे बात करें तो पीडब्ल्यूडी की, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, उन लोगों को 5% दिया गया है, ठीक है? 5% रिजर्वेशन है। और अगर बात करें मार्क्स की, सो यस, जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 5% मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन भी, 5% नहीं मतलब 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन भी है, ठीक है? आगे बात करते हैं हम लोग जेएमआई के इंटरनल स्टूडेंट्स की। सो यस, उन लोगों को भी 5% जो है इंटरनल कंसेशन दिया जाता है, ठीक है? आगे बात करें जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स की, तो उन लोगों के लिए भी 2 सीट्स है, मतलब 5% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए भी है सेपरेट अलग से, ठीक है? आगे बात करते हैं फॉरेनर्स की। सो यस, फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए भी 10% रिजर्वेशन है, ठीक है? अगर वो लोग चाहे तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉरेन कैंडिडेट्स भी। तो आपने देखा किस तरीके से आपको रिजर्वेशन दिया गया है। अब अगर बात करें स्पोर्ट्स कोटा की, है ना, कि स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन हो सकता है कि नहीं। सो आपका फिजियोथेरेपी में स्पोर्ट्स कोटा से नहीं हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे आप नीचे पढ़ सकते हो कि ये कुछ कोर्सेज है जहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा से आपका नहीं हो सकता। बाकी स्कूलिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहो 8, 9, 10, 11, 12 जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो उससे हो जाएगा स्पोर्ट्स कोटा से, ठीक है? आगे अगर बात करें एनसीसी कैडेट की, सो यहाँ पे आपको यूजी में, मतलब आपके जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है इनके लिए, अगर आपको मतलब एनसीसी है, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सो ए या बी ग्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाओगे, ठीक है? कितना? ए या बी ग्रेड होना ही होना चाहिए सर्टिफिकेट, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये सर्टिफिकेट का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने एनसीसी किया नहीं है। तो जिसने भी एनसीसी किया है उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होगी, ठीक है? और वहीं एक सी ग्रेड सर्टिफिकेट भी होता है। तो जो लोग पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, लाइक एमपीटी में, सो उनके पास में ग्रेड सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी मुझे इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एनसीसी वाली। और एनएसएस वालों को भी कोटा दिया जाता है, ये यहाँ पे आप गाइडलाइन पढ़ सकते हो जो भी है इसकी, ठीक है? जामिया मिलिया इस्लामिया की एनसीसी और एनएसएस के लिए, ठीक है? इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कट ऑफ की। यस, कट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कट ऑफ कितनी है ना? बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होता है कट ऑफ कितनी है। सो चलो मैं आगे आप लोग को लाइव प्रूफ दिखा देती हूँ कट ऑफ कितनी जाती है। ये देखिए, यहाँ पे मैं ना विद प्रूफ आपको दिखाने वाली हूँ। आप लोग ने यहाँ पे देखो, ये मैंने ना अभी लास्ट ईयर का जो है रिजल्ट निकाला था आपका 2022-23 का, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो जर्नल का जो कट ऑफ जाता है वो जाता है 60 मार्क्स। कितना जाता है? 60। मुस्लिम्स का जाता है 50.25। मुस्लिम ओबीसी और एसटी का जाता है 47। मुस्लिम वुमेन को और ज़्यादा मार्क्स कंसेशन दे रखा है, वो है 45.75। और जो जामिया के इंटरनल है, मतलब जिन्होंने 12th जामिया मिलिया इस्लामिया से ही की है, तो उनका कितना है? 43 मार्क्स। और अगर पीडब्ल्यूडी ब्लाइंडनेस है तो है 19, ऑटिज्म अगर मतलब डेफ है तो है 33, ठीक है? और फिर बाकी जम्मू एंड कश्मीर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे जिनको एडमिशन चाहिए, तो उनका कितना है? 32। और जो जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स हैं उनका कितना है? 24। ये आप लोग देख सकते हो कट ऑफ, ठीक है? किस तरीके से आपकी कट ऑफ निकाली गई है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की। तो ये लिस्ट है, यहाँ पे ना मार्क्स नहीं दे रखे हैं, यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर दे रखा है, ठीक है? तो ये देखो आप, यहाँ पे जो जर्नल स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं वो कितने किए हैं? 16, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो जर्नल 16 है। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे दे रखे हैं मुस्लिम्स, ठीक है? मुस्लिम कितने सेलेक्ट किए इन्होंने? 12, ठीक है? लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है, ठीक है? उसके बाद में और नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देखो मुस्लिम ओबीसी और एससी की अगर हम लोग बात करते हैं, एसटी की तो 4, मुस्लिम वुमेन की बात करें तो 4, जामिया इंटरनल्स की बात करें तो 2, ठीक है? पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें तो 1, ब्लाइंडनेस में भी 1 है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 2, और माइग्रेंट्स की बात करें तो 1 सीट है, ठीक है? ये तो वो है जो कन्फर्म्ड है। अब उसके बाद में बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये देखो, वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आपको दे रखी है, नीचे तक हम लोग स्क्रॉल करते जाते हैं, ठीक है? वेटिंग लिस्ट जो इन्होंने सेलेक्ट की है 126 तक हम लोग पहुँच गए।
144, ठीक है, 144 स्टूडेंट्स इन्होंने सेलेक्ट कर लिए, और भी ज़्यादा है, अरे बाप रे 161, ठीक है। सो 161 जर्नल स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए, वेटिंग लिस्ट है ये, ठीक है, मतलब इनका एडमिशन क्लियर नहीं है, बट अगर सीट वेकेंट रहती है तो इन्हें बुलाया जाएगा, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट इस तरीके से ये फर्स्ट है आपकी, है ना, इस तरीके से अभी आपकी 4-5 वेटिंग लिस्ट और आई थी इस लिस्ट को निकलने के बाद, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, ठीक है, आपकी जो लास्ट वेटिंग लिस्ट निकली थी वो आई थिंक अक्टूबर तक में गई थी, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट ये वाला जो रिजल्ट निकला था, ये आपका निकला था अगस्त में। तो आप सोच सकते हो अगर आप वेट करोगे तो डेफिनेटली आपका मतलब चांसेस है कि आपको मिल जाएगी यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में आपका क्लियर नहीं होता है तो। ओके, सो आई होप कि कट ऑफ का आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन की, ठीक है, कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। जामिया मिलिया जो इस्लामिया अपना सीईटी कंडक्ट करा रही है बीपीटी के लिए, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो 11th एंड 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट एकदम अच्छे से कर लो। ये जो आपकी 3 एनसीईआरटी बुक है ना, एकदम अच्छे से कर लो। और एनसीईआरटी बुक्स के अलावा ना कहीं बाहर से सिलेबस नहीं आते, ट्रस्ट में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ एनसीईआरटी से आते। सो मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी अच्छे से करें और एमसीक्यूज लगाएं। अब आप बोलोगे एमसीक्यूज कहाँ से लगाएं। सो नीट की जो बुक्स है ना, नीट की प्रिपरेशन के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, ओसवाल के, अरिहंत के, और भी नए नए बहुत सारे सैंपल पेपर आ चुके हैं मार्केट में। तो आप सिर्फ क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और आपके जो मतलब एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है, आप उसे लगा सकते हो। देखो बाहर से कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं पढ़ना है, जो आपकी नीट के लिए जो बुक्स आती है ना, वही आपकी जामिया का या फिर एसवी निर्धार सीईटी हो गया, या फिर तमाम सीईटी दुनिया भर के हो गए ना, वो सारे के सारे सीईटी निकल जाएंगे। अगर आप जैसे नीट के लिए प्रिपरेशन करते हो वैसे ही प्रिपरेशन आपको बीपीटी के लिए करनी है, क्योंकि सिलेबस सेम है, कुछ भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। इवन दो आपका लेवल भी फिजिक्स का उतना हार्ड नहीं होता जितना बच्चों को लगता है। नीट में हार्ड आता है माना, लेकिन बीपीटी के एंट्रेंस के लिए उतना हार्ड नहीं आता है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सो देखो आप लोग क्या करना है, नीट का पेपर उठाना है पिछले साल का और उसको आपको सॉल्व करना है, स्टार्ट कर देना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स है ना, आप तकरीबन 6-7 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लो, ठीक है। और जो क्वेश्चन गलत है, ठीक है, देखो एक एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमें आंसर सही पता है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बट बाकी 3 आंसर गलत होते हैं, उनका भी तो कोई ना कोई क्वेश्चन होगा ना, उसको क्वेश्चन को फाइंड आउट करके उनको सॉल्व किया करिए, क्योंकि एक एमसीक्यू आपका 4 क्वेश्चन के बराबर होता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को पास्ट ईयर पेपर नीट के नहीं लगाने हैं तो चैप्टर वाइज सिलेबस लगाना शुरू कर दो, ठीक है। कि जैसे आपका सपोज एक चैप्टर ना आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई सा भी चैप्टर ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ना एक यूनिट उठा लेते हैं बायोलॉजी की जो ह्यूमन फिजियोलॉजी थी, ठीक है। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आपकी कमांड है और आपको बहुत अच्छे से उस पर कमांड हासिल करनी है, तो आपको क्या करना है कि ना उसके चैप्टर वाइज लगाओ क्वेश्चन, ठीक है। आप अरिहंत का मॉडल पेपर खरीद सकते हो, सैम्पल पेपर बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, किसी का भी खरीद लो। मैं अरिहंत नहीं बोल रही, मुझे एक वही नाम याद आ रहा है इसलिए मेरे मुंह से वही निकल रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं, आप कोई सा भी सैम्पल पेपर उठा करके शुरू कर दीजिए लगाना। बट अगर आपको लगता है कि आप एकदम से नीट का जो पेपर है वो आप नहीं लगा पा रहे हो क्योंकि कुछ चैप्टर्स आपके कवर नहीं है, तो आप डिमोटिवेट हो रहे हो, सो इससे क्या अच्छा है कि आप ना मतलब चैप्टर वाइज करना शुरू करो, जो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है उसी के क्वेश्चंस लगाना शुरू करो, तो इससे अंदर से मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जेएमआई के पास्ट ईयर पेपर की, ठीक है। हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है वो ठीक है, लेकिन एक बार जेएमआई के पेपर मिल जाए तो हाँ एकदम से और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा कि हम कर सकते हैं। सो जेएमआई के पास्ट ईयर पेपर मिलने के लिए आपको क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो और ज्यादा इस वीडियो को हम लोग लंबा नहीं खींचते, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। अगर कोई डाउट अभी भी आप लोग का बाकी रह गया है, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर मैं नहीं कर पाई हूँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, या फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। ओके, सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है अच्छे से, एंड साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।